अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है देखने वाले तमाम अहबाब सेहत व सलामती के साथ खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मैं डिग रोड स्टेशन पर हूँ और कराची से फैसलाबाद की तरफ रवानगी के लिए तैयार हूँ। ट्रेन का टाइम 9 बजे कैंट स्टेशन से है और डिग रोड 9:20 पर पहुँचेगी। मैं अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ इस वक्त डिग रोड स्टेशन पर सर सैयद एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन रब्बी लगफूर रहीम। 2 मिनट के स्टॉप के बाद गाड़ी रवाना हुई और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सफ़र को खैर आफियत के साथ मुकम्मल फ़रमाए। ट्रेन चलने के बाद कुछ ही देर के बाद मैं बर्थ पर चला गया। सफ़र के दौरान मूंगफली खाने से सफ़र काफ़ी आसानी से गुजर जाता है। सफ़र में किसी किस्म की बोरियत का एहसास नहीं होता और जब आप इकॉनमी क्लास में हों वहाँ तो फिर एक अलग ही माहौल होता है। रात तकरीबन 12:15 के करीब हम हैदराबाद स्टेशन पर मौजूद थे। खैर आफियत के साथ रात गुजरी और सुबह के कुछ लम्हात आपके सामने हैं। आसपास हरे हरे जंगलात और हरे हरे खेत सरसब्ज़ व शादाब। इन दरख्तों को, इन खेतों को देखने में एक ताज़गी का एहसास होता है। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और बहावलपुर स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। एक मरतबा दोबारा बहावलपुर से रवानगी। वक्तन फ़वक्तन ये मनाज़िर मेरे आसपास वैसे ये मनाज़िर देखने में अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जब सफ़र तवील हो जाए तो थोड़ी सी उकताहट भी होना शुरू हो जाती है। मकसद यही होता है कि अपने मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर तकरीबन 2 बजे के बाद फैसलाबाद खैर आफियत से पहुंच गया। फैसलाबाद सरगोदा रोड से गुज़रते हुए अपनी हमशीरा के गांव चक 112 की तरफ रवानगी। ये घर से बाहर के मनाजिर हैं और शाम तकरीबन मगरिब की अज़ानें होने के करीब हैं। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए व्लॉग के साथ।